नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज टीवी चैनल 1। मैं हूं आर.के. शर्मा। आज के मुख्य समाचार इसी एक वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को मिली करारी हार, नहीं पाया बहुमत, अब यहाँ पे नहीं बना पाएगी सरकार। इंडिया गठबंधन आगे निकलता दिख रहा है। जी हाँ, यहाँ पे गणित का जोड़ तोड़ कामयाब होता दिख रहा है। आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने का जल्द पेश करेगा दावा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की करारी हार के बाद तमाम राज्यों से आ रही हैं खबरें, इस्तीफों की लगी लड़ी। जी हाँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज और भी जानेंगे। अगर आप भी मानते हैं इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद। पहली बड़ी खबर आप सभी को बताते चले, इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज। एनडीए की बैठक में भले ही पहुंचे हो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, लेकिन एनडीए में स्पीकर के पद पर पेच। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, टीडीपी जेडीयू ने की स्पीकर पद की मांग। वहीं बीजेपी स्पीकर पद अपने पास रखना चाहती है। बताते चले, जेडीयू टीडीपी यहां पे दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 1998 में टीडीपी के पास था स्पीकर का पद, देख सकते हैं। ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पलटू नाम बताया है। ऐसा लगता है बीजेपी ने मान लिया है कि वे पलट गए हैं। जी हाँ, बीजेपी नेताओं के बयान भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर सामने आने लगे हैं। दिलीप कुमार, जो कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता भी हैं, उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता पलटू राम है। स्पष्ट है बीजेपी मान चुकी है कि इस बार वह सरकार का गठन इतनी आसानी से नहीं कर पाएगी। तो दूसरी तरफ आपको बताते चले, अभी ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक जो समाप्त हुई बीते दिन, उसमें कई बड़े फैसले लिए गए। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि चुनाव का जनादेश मोदी के खिलाफ है। बीजेपी की घृणा के खिलाफ वोटिंग हुई और वो जनादेश को नकारने की कोशिश करेंगे। जिन्हें संविधान पर भरोसा था वो साथ आए, सही समय पर सही कदम उठाएंगे। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की फिलहाल कोशिश अभी नहीं कर रहा। भारत ने फिलहाल विपक्ष में बैठने और फांसीवादी भाजपा सरकार पर नजर रखने का बड़ा निर्णय लिया। वे भाजपा के खिलाफ लोगों के जनादेश को साकार करने के लिए उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। यहाँ पे आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन के फिलहाल सहयोगी दल विपक्ष में बैठने को तैयार है और हर जगह अब बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबल रहा है और समय की मांग है कि उस गुस्से का फायदा महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों में उठाया जाए। आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन की ओर से फिलहाल आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन एक नेता ने कहा कि यह अल्पसंख्यक एनडीए सरकार वैसे भी 6 से 12 महीनों के भीतर ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। देख सकते हैं, इंडिया गठबंधन फिलहाल अभी कोई यहाँ पे निर्णय नहीं लेगा और वहीं उम्मीद है कि ये गठबंधन एनडीए का जल्द ही टूट जाएगा। नीतीश कुमार टीडीपी कभी भी पाला बदल लेंगे। तो दूसरी तरफ आपको बताते चले, बीजेपी में हड़कंप मचा है। जब से बीजेपी की करारी हार हुई, अपने दम पर बहुमत नहीं आया, तमाम राज्यों से बीजेपी के नेता इस्तीफा देने लगे हैं। इस्तीफों की झड़ी लग गई है। महाराष्ट्र में एनडीए के खराब प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी नेतृत्व को इस्तीफा भेजा। हार की जिम्मेदारी खुद लेकर फडणवीस ने संगठन में कार्य करने की इच्छा जताई है। वहीं खबर निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पे इस्तीफे जल्द होने वाले हैं। खास तौर पे यहाँ पे कई बड़े नेताओं पे गाज गिरेगी। यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, खासकर अयोध्या जैसे सीटों पर, जहाँ पर फैजाबाद की सीट बीजेपी हार गई। अयोध्या में हाल ही में राम मंदिर का यहाँ पे उद्घाटन हुआ था और फिर भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। स्पष्ट है, लोगों में आक्रोश था बीजेपी के प्रति, वह वोटों के जरिए उन्होंने नजर आया है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी फैजाबाद से जीती है। तो दूसरी तरफ अब यहाँ पे कई इस्तीफे उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे। वहीं दिल्ली हवाई अड्डे पे यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त की कि हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भाईचारे वाले राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। सीएम स्टालिन ने कहा, मुझे विश्वास है कि वह केंद्र सरकार में दक्षिणी राज्यों की वकालत करने और हमारे अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
वहीं अभी सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है इस समय की ताजा बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार को अटल सरकार की तरह ही रक्षा और रेल मंत्रालय चाहिए। वहीं टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने जल शक्ति मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांग कर दी है। लेकिन क्या यह सब मांगे बीजेपी पूरा कर पाएगी? क्योंकि बीजेपी में काफी असंतोष है। बीजेपी नेताओं में यहाँ पे बगावत हो जाएगी अगर इस प्रकार के बड़े मंत्रालय इन दो सहयोगी दलों को दिए जाते हैं, और ये दोनों दल इससे कम पर राजी नहीं होने वाले। इसके साथ ही दोस्तों बताते चले अन्य सहयोगी दल भी हैं जो बड़े मंत्रालय मांग रहे हैं, जिसमें गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय यहाँ पे शामिल है। पार्टी के भीतर यहाँ पे लगातार प्रधानमंत्री पद के लिए भी लॉबिंग हो रही है। आपको बताते चले बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर हटाने की बात भी कही जा रही कि उन्हें प्रधानमंत्री के पद पे इस बार ना जाने दिया जाए। असंतोष है बीजेपी में, इसको लेकर भी कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता अब यहाँ पे संघ मुख्यालय पहुंच के अपनी बात भी रख सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट जहां पर अयोध्या आता है, वहां से जीते समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री अयोध्या से तो चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन जब खुफिया रिपोर्ट से उन्हें पता चला कि वो हार जाएंगे तो उन्होंने अपने पैर खींच लिए। अवधेश प्रसाद फैजाबाद से जबरदस्त वोटों से जीते हैं और अयोध्या में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। वहीं इसी के साथ एक बड़ी खबर बताते चले, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता लगातार मोदी को घेरने में लगे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री को घेरने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी लगातार नए बयान जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतनी कम सीटें आने पर भी कोई भी स्वाभिमानी नेता इस्तीफा दे देगा, बाहर किए जाने का इंतजार नहीं करेगा। ये यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आरएसएस के मन में कुछ और ही चल रहा है, संघ मुख्यालय में और ही गणित लगाया जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने स्पष्ट किया है कि और कोई नेता अगर होता स्वाभिमानी तो इस्तीफा दे देता, बाहर चला जाता, जबरदस्ती उसे बाहर किया जाए ऐसा इंतजार नहीं करता। ये सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है। इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने यहाँ पे बड़ी बात कही, बोले जितने लोग भाजपा से त्रस्त हैं वो सारे लोग इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू नायडू को बहुत परेशान किया गया है, वो भी हमारे साथ आएंगे। उद्धव ठाकरे ने ये यहाँ पे बड़ी बात कही है। स्पष्ट है इंडिया गठबंधन आज नहीं तो 6 माह बाद सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जम के लगाए नारे, चंद्रबाबू नायडू देश बचाओ, इंडिया की सरकार बनाओ, नीतीश कुमार देश बचाओ, इंडिया की सरकार बनाओ। जी हाँ, इस प्रकार के नारे भी सुनने में आ रहे हैं लगातार। और बीजेपी में वैसे भी बैठकों का दौर जारी है। जो मंत्रालय मांगे टीडीपी जेडीयू ने, उन पे बात फिलहाल अभी तो बनती नहीं दिख रही। देख सकते हैं ये सभी बड़ी खबरें बिग ब्रेकिंग अपडेट अभी तक की थी जो आप तक पहुंचाई इस एक वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया हो तो